की उम्र से होते निहाल तेरी जब नजर से, ये जादू नहीं तो भला और क्या है कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। सितारों से आगे ये कैसा जहां है, बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है। ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया, अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलिया, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। समाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। बाबा बच्चों से पूछता है, बच्चे महसूस करते हो कि बाप के साथ जब हम बैठते हैं तो ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। बाकी तो दुनिया में देखो, बुद्धि जहाँ भी फंसाते हैं दुखी होकर आते हैं। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है। बाबा कहता है कि कल की मुरली थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं। कल भी बाबा ने समझाया ना बच्चे, मांगना क्या चाहिए। बाबा कहते हैं तुमको तो ये भी नहीं पता था क्या क्या मांग करते थे भक्ति में। बाबा कहते हैं हद की मांग थी ना, कि एक अच्छी गाड़ी दे दो, एक अच्छा घर दे दो, अच्छा पति दे दो, अच्छा बच्चा दे दो। बाबा कहता है मांगना भी तुमको नहीं आता था। फिर बाबा कहता है अरे मांगना है तो पूरा वर्षा मांगो, सागर से क्या चम्मच चम्मच पानी भर रहा। बाबा कहता है बच्चे तुमको तो मांगना भी नहीं आया। मांगना भी बाबा कहता है मैं तुमको बताता हूँ। बाप के बच्चे बने हो तो बाबा कहता है पूरा वर्षा लेना। थोड़ा सा ज्ञान सुन के नहीं सोचना कि बस हो गया बहुत। बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया में क्या मांगा आपने, एक गाड़ी मिल जाए। बाबा कहते हैं सोचो गाड़ी मिल जाए, चोरी हो गई तो फिर रोओगे। बच्चा मांगा, बच्चा बीमार हुआ, फिर रोओगे। होगा सब कुछ। बाबा कहते हैं जो दुनिया में आया है, बाबा कहता है वो हलचल में ना आए ये हो नहीं सकता। सिर्फ एक मुर्दा है जिसको हलचल नहीं होती, बाकी तो दुनिया में देखो। बाबा कहता है कि बच्चे ये दुनिया क्या है अभी, ये लोकल ट्रेन बन गई। बाबा कहता है यहाँ तो झटके आने ही आने। तो यहाँ बाबा फिर हमको देखो समझाता है। बाबा कहता है बच्चे अब तो बाप के बच्चे बने ना, वर्षे के बाबा कहता है खजानों के अधिकारी बन गए।
तो तुमको मांगने की आवश्यकता नहीं, बाबा कहता है। इतनी खुशी रहती है। वैसे भी कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले। बाबा कहता है मांगने से तुमको कुछ मिला भी सही, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा रिस्पेक्ट। बाबा कहता है मांगने से तो बाबा कहता है मरना भला। क्योंकि जो चीज मांगने से मिलती है ना, बाबा कहता है बच्चे उसमें सुख नहीं है, उसमें सुख नहीं है। सामने वाले ने अपनी इच्छा से हमको नहीं दिया, हमने हाथ फैलाया उसके आगे कि तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, मैं बड़ा हूं 4 दिन। हम्म? बाबा कहता है देखो आज तो गिरबान पकड़ के भी मांगते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको मांगने की दरकार नहीं। छोटा मकान है, बढ़िया और बड़ा मकान होना चाहिए, ये सोचते हो। हाँ, बाबा भी बच्चों की पूरी नब्ज पकड़ता है। बाबा कहता है कभी ये तो नहीं सोचते हो कि मकान थोड़ा छोटा है, बड़ा होता बढ़िया होता, ये तो नहीं सोचते। बड़ा मकान मिल जाए तो गीता पाठशाला खोल दे, ये सोचते हो। बाबा कहता है कई बच्चे ये सोचते हैं ना कि बाबा रोज कहता है बच्चे रूहानी सेवा करो, सेंटर खोलो। तो बाबा कहता है फिर कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि थोड़ा बड़ा मकान होता तो एक सेंटर ही खोल देते। हम्म, बाबा कहता है क्या ये सोचते हो कि गीता पाठशाला खोल लेते अगर मकान बड़ा होता? ये मांगते हो। योग में कई बच्चे बहुत कुछ करते हैं। बाबा कहता है ना तुमने भक्ति तो छोड़ी, लेकिन भक्ति का संस्कार तुम्हारा नहीं गया, मांगने का, गिड़गिड़ाने का। तो बाबा कहता है बच्चे मांगना नहीं है, आज इसको याद रख लेना। हम्म, दिल के किसी पन्ने में इसको नोट कर लो कि किसी से नहीं मांगना, किसी से भी नहीं मांगना। वो किसी से कोई भी हो सकता है। तो बाबा कहता है बच्चे मांगने से मिलना नहीं है, मांगने से मिलना नहीं है। एक बार हम सुन रहे थे, एक घर में एक बहू आई, तो हाई फाई लोग हैं, हाई फाई स्टैंडर्ड उनका। तो हमारे जैसा सिस्टम तो वहां नहीं है कि बहू आएगी तो पहले सास ससुर के पैर छुए रोज। आजकल तो खैर कोई भी नहीं छूता, आजकल तो गुड मॉर्निंग भी हो जाए तो ये भी सोचो अच्छे रिलेशन है। हम्म, तो जो ससुर जी थे वो भी थोड़ा नामी ग्रामी, उनके मन में आता था कि ये बहू कैसी है हमारी, अपने कमरे में ही रहती है, बाहर आती ही नहीं, दिखती भी है तो कभी गुड मॉर्निंग नहीं करती। एक दो बार हमने कर दी कि चलो हमें देखकर ये सीख जाएगी। तो जब ससुर ने गुड मॉर्निंग करी तो बहू ने भी कर दी। फिर उसके मन में आया चलो कल से ये करेगी, क्योंकि मैंने इसको खुद कर दिया ना आज। अगले दिन सुबह हुई, उसने फिर से गुड मॉर्निंग नहीं किया। अब ससुर को फील हो रहा है कि ये क्या है, मैं इतना फेमस आदमी और मेरे घर की बहू मुझे ही राम राम नमस्ते नहीं करती। तो मन मांग रहा है ना, दुखी है। पात्र फैला तो नहीं सकते मन का कि क्या तेरे को इतना भी नहीं सिखाया माँ बाप ने कि ससुर हूं तेरा, कम से कम सुबह सुबह उठकर गुड मॉर्निंग तो कर। लेकिन मन तो अंदर रो रहा है ना, मतलब मांग रहा है। तो वो कोई रिस्पेक्ट अगर हमको मांगने से मिल भी गई तो वो मिली नहीं। फिर वो ससुर ने देखो फिर क्या किया, अगले दिन फिर से गुड मॉर्निंग करी। फिर उसको बोला कि बच्चे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करनी चाहिए, दिन अच्छा जाता है। तो 2 दिन उस बहू ने गुड मॉर्निंग जाकर करनी शुरू कर दी। तो खुश हुआ कि जो मैं सिखाता था ये सीख गई। चौथे दिन फिर वही ढाक के 3 पात, उसने नहीं करी गुड मॉर्निंग बहू, ये फिर दुखी हो गया। क्या कहोगे इसको? हम्म? क्या कहोगे इसको? मन तो मांग रहा है कि मैं घर का बड़ा हूं और कम से कम मेरी इज्जत तो करें। लेकिन बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है, मांगने से मिलना नहीं है। आत्मा अपने संस्कार पर चलेगी, जहां वो कंफर्टेबल है। किसी से कहो आप क्यों गुड मॉर्निंग नहीं करते, कहते अरे यार घर में ही तो बैठे हो, घर वालों को क्या गुड मॉर्निंग करनी रोज रोज, कोई बाहर से आएगा तो उसको दिखाएंगे शिष्टाचार। ऐसा ही होता है ना, हम कहाँ घर के लोग आपस में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं।
लेकिन हाँ, एक नई बहू आती है तो हमारी उम्मीदें वहां बहुत सारी खड़ी हो जाती है कि ऐसे भी करे और वैसे भी करे। करना उसने वही है जो उसका अपना संस्कार। तो हमने क्या किया, अपने भाग्य में दुख खुद लिख लिया। स्वभाव किसी का, संस्कार किसी का, उसको देखकर सोचकर हम दुख पा रहे हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मांगना नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम मांगते हैं। हमको लगता है ये मांगने की क्या जरूरत है, इतना तो बनता ही है ना, इतनी तो समझ होनी चाहिए। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे मांगने से मिलना नहीं है, कर करके देख लिया। बाबा कहता है और करके देखो, और करके देखो, मिलना नहीं, बाबा कहता है मांगने से। क्योंकि मांगना अर्थात इच्छा, मांग है ना, बाबा कहता है माना इच्छाएं अनंत है। सोचो कोई गुड मॉर्निंग भी करे और किसी की बहू तो पैर छू रही है आके, सर पे पल्ला भी ले रखा है, हमारी इच्छा और जागेगी कि हमारे तो घर में ऐसा नहीं होना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे डोंट सी अदर्स। बाबा कहता है दुख को बुलाते हो, दुख बुलाते हो, बाबा कहता है। किसी के साथ खुद को कंपेयर करते हो, किसी का संस्कार कैसा है, किसी का कैसा है। हो सकता है हमारी बहू में जो अच्छी बात हो वो सामने वाले की बहू में ना हो, उसके ऊपर हम कभी रोशनी नहीं डालते। लेकिन हाँ, जो चीज हमको नहीं मिली, क्योंकि मन हमारा अभाव में जीता है, भाव में नहीं जीता। जो हमारे पास है उसको वो कभी कंसीडर करना चाहता ही नहीं। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है बच्चे मांगना माना इच्छा, हद की इच्छा हो गई ना, चाहे सेवा भाव भी क्यों ना। बाबा कहता है भले ही तुम्हारी भावना ये रही कि बड़ा मकान हो तो सेंटर खोल दे, लेकिन बाबा कहता है सेवा का भाव है, लेकिन ये मांगना ठीक नहीं है। बाबा संकल्पों में भी बाबा कहता है ये नहीं कि बाप के सामने आकर बैठे और बाबा से ही मांग लेते। बाबा कहता है मैंने जो सेवा जितनी जिससे जब लेनी है मैं ले लूंगा, ले लूंगा। बाबा कहता है मुझे पता है किससे मुझे क्या मिल सकता है, बाप को पता है मेरे किस बच्चे के अंदर क्या कैपेसिटी है। तो कहता है मैं ले लूंगा, लेकिन तुम मांग नहीं कि पापा हम आपकी ये सर्विस कर देंगे लेकिन पहले हमको ये तो दिलाओ। बाप क्या कहेगा, कहेगा इसकी तो कंडीशन ही खत्म नहीं होती। पापा हम आपका ये काम कर देंगे, पहले बाइक दिला दो तब जाएंगे। अब क्या कहोगे इसको, ये बाप की सेवा हो रही है या अपनी मनमानी हो रही है? क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? हम तो यही काम कर रहे हैं कि पापा हम आपकी सर्विस तो कर देंगे, लेकिन पापा थोड़े से पैसे दे दो ना। क्या कहेंगे इसको? तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे ये मांगना भी क्या है, बाबा कहता है ये मांगना ठीक नहीं, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा कहता है मैं तुमको काम ही वो दूंगा जिसपे तेरे को बाइक नहीं चाहिए होगी। तो क्यों बाइक, बाबा कहता है बाइक के पीछे पड़ गया। हाँ, मैंने तुझे काम ही इतना सा देना है कि बाइक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो बाबा कहता है कि बच्चे मांगने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आपका बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, बाबा कहता है अगर आपका संकल्प शुभ है, सेवा की भावना से भरा है, रूहानी सर्विस के लिए है, लेकिन बाबा कहता है उसमें हद की कोई इच्छा नहीं है कि पहले मेरा किसी बैनर पे नाम तो लिखा हो, कहीं मेरी फोटो तो लगी हो, कोई मुझे पहचाने तो सही, तब तो मजा भी आए सेवा करने। बाबा कहता है बच्चे अगर हद की कोई इच्छा है तो बाबा कहता है फिर वो बेहद की जो इच्छा है ना तुम्हारी कि हम ये सेवा करें, बाबा कहता है वो पूरी नहीं होगी। क्योंकि बाबा कहता है आत्मा अभी अपने से ही संतुष्ट नहीं है तो दूसरों को क्या संतुष्ट करे। अभी तो खुद ही मांग रही है, अभी तो खुद मांग रही है कि थोड़ा सा नाम मिले, थोड़ा मेरा प्रभाव पड़े, थोड़ा लोग मुझे पहचाने। तो बाबा कहता है अगर हद की तुम्हारी इच्छा है तो बेहद का संकल्प पूरा हो नहीं सकता। हाँ, अगर बाबा कहता है बेहद की सेवा आपको करनी है और हद की बाबा कहता है आपको कोई इच्छा नहीं है, तो बाबा कहता है फिर शुभ भावना आपकी
पूरी जरूर हो जाएगी। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, इसीलिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, प्राप्ति स्वरूप हो ना। बाबा कहता है सुबह उठ के क्या करते हो, क्या याद दिलाते हो खुद को, मैं शांत आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं ज्ञानी आत्मा। बाबा कहता है तुम तो भरे ही पड़े हो, फिर क्या चाहिए तुम दुनिया में। देखो दुनिया में लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे स्कूलों कॉलेजों में जा रहे हैं, किस लिए, ज्ञानी बनने के लिए। दुनिया पैसा कमा रही है किस लिए, सुख भोगने के लिए। और जब उसके भी ऊपर कोई जाता है तो गुरुओं के पास जाता है, मंदिर तीर्थ करता है, किस लिए, शांति पाने के लिए। तो दुनिया कितनी कर्मठ है, बाहर देखो दुनिया की तरफ, 15 18 घंटे लोग मेहनत कर रहे हैं, नोट कमा रहे हैं, कह रहे हैं सुख आ जाएगा, सुख आ जाएगा तो शांति भी आ जाएगी। उनकी कैलकुलेशन ये कहती है। लेकिन बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे आप हो ही शांत स्वरूप, आप हो ही सुख स्वरूप, आप हो ही ज्ञान स्वरूप। पाना था तो पा लिया, खुद को जान गए। बाबा कहता है बस हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। बस बाबा कहता है दुनिया से, बाबा कहता है तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुमको छत दी है, 2 वक्त की रोटी दी है, तन ढाकने को बाबा कहता है कपड़ा दिया है। और बाबा कहता है अब क्या चाहिए, डनलप के तकिए चाहिए। हाँ, बाबा कहता है उस पे नींद नहीं आती। बाबा कहता है नींद उसको आती है जो आत्मा संतुष्ट है, वो जमीन पर भी सो जाएगी। इसलिए बाबा हमको यहाँ समझाता है कि बच्चे शुभ इच्छा स्वतः ही पूर्ण होती है, सोचेंगे सोचेंगे भी नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन स्वतः ही पूर्ण हो जाएगी। बाबा कहता है जो शुभ भावना है ना, उसके लिए बाबा कहता है तुमको मत्थापच्ची करनी नहीं पड़ेगी। बाबा कहता है वो स्वतः पूरी हो जाती है। ये सोचा था कि हम इतने ऊंचे ब्राह्मण बनेंगे, भगवान आकर हमको रोज पढ़ाएगा, सोचा था। बाबा कहता है देखो बिन मांगे मिल गया ना, मिला ना। बाबा कहता है बिन मांगे। तुमको क्या पता था कि ये 7 दिन का कोर्स क्या होगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं पता था। शौकिया आकर बैठ गए। तो बाबा कहता है मैंने तुमको कच करके पकड़ लिया कि सुनो जाते कहाँ हो मेरे बच्चे हो। बाबा कहता है सोचा था कभी, ये मांग थी कि भगवान के साथ बैठे, खाए पिए मौज करें, हर काम भगवान से अपना कराएं। बाबा कहता है देखो जो सोचा भी नहीं था वो पा लिया ना, बिना मांगे पा लिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मांगना नहीं, क्योंकि हमको अब ये समझ मिल गई कि ड्रामा के अंदर जो जितना प्रारब्ध लेके चला है उतना उसको मिल जाएगा। हम सोचे कि हम डीएलएफ में क्यों नहीं जाके रह सकते, क्यों नहीं रह सकते। डीएलएफ वालों को भी देखो, अच्छे मकान है, लेकिन बाबा कहता है क्या वो बीमार नहीं पड़ते, क्या उनके कोर्ट केस नहीं बनते, क्या वो मुकदमों में नहीं जाते। बाबा कहता है वो दुनिया सब कर रही है क्योंकि सब कलयुग में बैठे हो। बाबा कहता है ये सारी दुनिया कलयुग है। अभी ये नहीं सोचना कि पॉश एरियो में कलयुग नहीं है, वहां तो बल्कि ज्यादा है। वहां तो प्रॉपर्टी के पीछे बहुत कुछ होता है, कत्ले आम हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो हो जहां हो, बाबा कहता है संतुष्ट मणि भवा। ये बाबा कहता है ये आपकी इस समय, बाबा कहता है प्राप्ति है। दुनिया तो प्राप्ति के लिए पूरा जीवन धक्के खाती है और अंत तक भी कोई संतुष्ट नहीं जाता दुनिया से, खाली चले जाते हैं बेचारे। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे जो शुभ इच्छा होती है वो तो स्वतः पूरी हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है सदा भरपूर रहो। भरपूर आत्मा अचल होगी, जो भरपूर नहीं होगा उसमें हलचल होगी। इस समय भी भरपूर हो, भविष्य में भी भरपूर होगे, और जब पूज्य बनते हो तो आपके मंदिर भी कितने भरपूर होंगे। भरपूर किससे बनना है, बाबा कहते हैं सबसे पहले ज्ञान से खुद को भरपूर बनाओ। बाबा तो ज्ञान का सागर है। 86 साल से रोज मुरली चल रही है, और सोचो कोई कोई ऐसे भी दिन आते हैं जब 2 2 मुरलियां चलती हैं।
हिसाब लगाना, 365 दिन के हिसाब से 86 ईयर्स में कितनी मुरलियां निकल चुकी है। और हमने मुश्किल से 100-150 मुरली सुनी होंगी, और हम कहते हैं कि सुन तो लिया, मैं आत्मा हूं, बाबा को याद करना। बाबा कहता है देखो दुनिया में गेहूं, चावल, आटा, यही चीजें हैं ना, बचपन से खा रहे हैं बदल बदल के। उसी आटे की कभी पूड़ी बनाते हैं, कभी पराठा बनाते हैं, कभी रोटी बनाते हैं, कभी नान बनाते हैं, करते हैं, कभी रुमाली रोटी खाते हैं। आटा वही है, लेकिन वैरायटी। बाबा कहता है बच्चे मुरली भी वैरायटी है। बाबा कहता है तुम्हारा दिल भरने के लिए, तुमको बाबा कहता है माया के संग से बचाने के लिए मुझको ये मुरली रोज सुनानी है। नहीं तो बाबा कहते हैं माया तो तुमको ऐसे उठा लेगी, जैसे बिल्ली उठाती है ना अपने बच्चों को अपने मुंह के अंदर, ऐसे बाबा कहता है माया भी फिराक में ही है। बाबा कहता है झट से तुमको ले जाएगी। तो इसलिए बाबा हमको समझाते हैं बच्चे भरपूर आत्मा बनो। तो बाबा समझाता है कि जो भरपूर होते हैं अभी उनको कोई अप्राप्ति है, सब कुछ मिल गया ना। बाबा कहता है बच्चे अभी देखो संगम पर जब ब्राह्मण बने हो तो भरपूर हो, कोई अप्राप्ति तो नहीं है। मन में तो नहीं आता कि बड़ा मकान हो, बड़ी दुकान हो। बाबा कहता है सब मिट्टी में मिल जाना है, क्या इकट्ठा करना। हम्म? बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा ज्ञान से भरपूर होगी ना, उसकी बुद्धि भटक नहीं सकती। एक संकल्प मन में आएगा, तुरंत दूसरा संकल्प उसको गिरा देगा। शांत। लेकिन ये होगा उसके साथ जो आत्मा नॉलेजफुल हो। ऐसे नहीं कि मन में संकल्प आया बड़ा मकान, और फिर रात को नींद नहीं आ रही है, कब बने, कब क्या हो क्या हो। बाबा कहते हैं 4 दिन बाद फिर आकर सुनो, पाना था तो पा लिया। फिर मन को तसल्ली दो कि बड़ा मकान तो मिलना नहीं है, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, बाबा कह रहे हैं मिट्टी में मिल जाना। ये है मन को मारना। इसको संतुष्ट होना नहीं कहते, ये संतुष्ट होना नहीं है। हाँ, कि हमने ज्ञान को सुन लिया, बाबा कह रहा है मिट्टी में मिल जाना है, तो छोड़ो उसको। अब बाबा कहता है सतयुग की प्लानिंग करो, कि सतयुग में कितने गज का मकान चाहिए, महल चाहिए। बाबा हमको समझाता है बच्चे ज्ञानी आत्मा माना, जो बाबा कहता है इच्छाओं का दमन नहीं कर रही, वो इच्छाओं को बाबा कहता है अच्छा बनोगे, इच्छा गिर जाएगी। बाबा कहता है इच्छा क्यों खड़ी होती है, क्योंकि कुछ कुछ प्राप्ति अभी नहीं हुई ना, तो इच्छा आ जाती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा नॉलेजफुल होगी ना, बाबा कहता है वो कभी भी दमन नहीं करती। बोध मिला उसको। देखो गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं, राजा का पुत्र है, उसको महलों में भी सुख नहीं अब जैसे मिला। अब जैसे कह रहे हैं कि इच्छा नहीं करनी, हम्म, दूसरी तरफ से कह रहे हैं इच्छा का दमन नहीं करना, हम्म। तो वो कैसे पॉसिबल है? देखो क्या है, इच्छा है हमारा बीज। अगर हमने एक बार मिट्टी में बीज डाल दिया, बड़ा मकान, बड़ी दुकान, ऐसा वैसा जो भी, तो अब क्या होता है, इस इच्छा को हमें पानी देना पड़ता है। मेहनत करते हैं ना। किसी ने सोचा कि एक मकान बनाना है, तो सिर्फ सोचने से तो नहीं बनेगा, वो रोज जाकर मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा। तो क्या किया, संकल्प को मेहनत का पानी दिया उसने। धीरे 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 करते करते जब इसको फल लगेगा, तब वो मकान बन के बाहर आ जाएगा। अब बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे जो आत्मा ज्ञान से भरपूर बनती है, ज्ञान से भरपूर माना वो नहीं कि दिल को मार के समझाने वाली बात। बाबा कहता है गौतम बुद्ध की बात अभी इसलिए आ रही थी कि गौतम बुद्ध महलों में रहा, राजा का पुत्र है, लेकिन उसने वहां देखा कि महल के अंदर भी उसको वो शांति अनुभव नहीं होती, वो सुख नहीं मिल रहा, तो उसने महल छोड़ दिया। शांति के लिए गौतम बुद्ध ने अपना महल छोड़ दिया। और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम महल पाने के चक्कर में अपनी शांति छोड़ाते हैं। फर्क है दोनों बातों में। तो यहाँ बाबा हमको ये समझाना चाहता है, वो ये कहता है कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अभी बोला ना, कहते हो गाड़ी मिल जाए, गाड़ी चोरी हो जाए तो, कहते हो बच्चा मिल जाए, बच्चा बीमार पड़े तो, होगा तो सब कुछ।
गाड़ी आई है तो खराब भी होगी, कभी चोरी भी होगी, कभी एक्सीडेंट भी होगा, सब कुछ होगा। हाँ, तो बाबा हमको कहता है कि इच्छा हो आपकी शुभ इच्छा। जैसे अभी बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना कि मकान बड़ा हो, ये तो नहीं सोचते, या ये तो नहीं सोचते कि मकान बड़ा हो तो गीता पाठशाला खोल दे। बाबा कहता है बच्चे, अगर बेहद की सेवा का मन में भाव है और पीछे हद की इच्छा है, बाबा कहता है कभी पूरी नहीं होती। अभी था ना, एक आपने अगर बच्चे को कोई काम बोला कि जा मेरा ये काम कर दे, तो पहले वो बोले पापा पहले वो अपनी बाइक दिला दो ना, तब आपका काम करूंगा। बाबा कहते हैं ये जो आजकल आजकल बच्चे कोई काम करते हैं ना तो अपना कमीशन पहले मांगते हैं। वही बात है, वही बात। हाँ। तो ये बाबा हमको यहाँ समझाना चाहता है कि इच्छा माना मांगने वाला मन, उसका कभी अंत नहीं होगा। मांगने वाला मन जो है वो अपना संस्कार साथ लेके जाता जाएगा अंत तक। ऐसा नहीं होगा कि आज बाइक मिल जाएगी तो बच्चा चुप हो जाएगा, बोलेगा पापा अब ये चाहिए, पापा अब वो चाहिए। क्योंकि मन क्या है, मन के अंदर तो संस्कार है, वो पात्र खाली है, उसको तो चाहिए। तो बाबा कहता है इच्छा नहीं करना माना अपने आप को भरपूर करना, कि तुमको चाहिए कुछ नहीं। बाबा कहता है जो प्रारब्ध अनुसार तुमको मिलना है वो तो मिल ही जाना है। बाबा ने बोल दिया ना, मांगने से मिलता नहीं है, मांगने से नहीं वही मिलता। चीज वही चीज हो गई ना, मिल गया हम्म, तो ठीक, नहीं हम्म। मिला तो उसके लिए उतावले नहीं होना, है नहीं, ना। ऐसा ऐसा नहीं। क्योंकि जब तक हमको वो चीज मिलेगी नहीं, हम डिप्रेस होकर उतावले होना बंद करते हैं। डिप्रेशन आती है ना तब सरेंडर होते हैं कि भाड़ में जाए, चाहिए ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात ये है, बाबा जब हमें कहता है कि बच्चे इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, क्योंकि इच्छा हमारे मन के कटोरे को भरने नहीं देगी। बाबा कहता है तुम्हारी इच्छा क्या होनी चाहिए अभी, रूहानी सर्विस। उसमें भी बाबा कहता है तुमको हद की कोई मांग नहीं होनी चाहिए। बाकी बाबा कहता है मैंने जो सेवा लेनी है वो मैं ले लूंगा, तुम चिंता नहीं करो। ये बाबा हमको यहाँ समझाना चाहता है। लेकिन बाबा हमको ये भी कहता है कि इच्छाओं का दमन करते हो ना अगर, इच्छा मरती नहीं है, इच्छा दब जाती है। जैसे वो पेन का स्प्रिंग होता है ना, आप उसको दबाओ, दबा के बैठे रहो, जैसे ही छोड़ोगे वो फिर से उछाल मार के बाहर निकल जाए। तो बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान से भरपूर होगी ना, इसलिए बाबा कहता है अपने को भरपूर करो। बाबा कहता है जो आत्मा भरपूर होगी अचल अडोल रहेगी, खाली आत्मा हलचल में आती है। थोड़ी सी कुछ बात हुई, थोड़ा सा संशय आया, थोड़ी सी मन में इच्छा जागी, तुरंत बाहर। कि क्या मिला बाबा की मुरलियां सुनकर। अभी आज देखो, आज हम किसी को कोर्स करा रहे थे शाम को, तो कोर्स करते करते वो बहन कहने लगी, कहती कि मैं राजा गार्डन भी जा चुकी हूँ, मैंने रेगुलर कोर्स भी किया है, मुरलियां भी सुनी है, और जो जो वो बताते थे मैंने सब किया। सुबह उठकर 10 पॉइंट लिखो अच्छे अच्छे, कि आपका बच्चा पास हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, ये होगा वो होगा, मैंने सब कुछ कर लिया। मैं दुखी हो गई कर कर। अब मैं इस्कॉन मंदिर जाती हूँ और मैं राम शरणम जाती हूँ। उस बहन ने ये बोला, तो फिर उन्होंने बोला मुझे वहां जाकर थोड़ी शांति मिलती। अच्छा, फिर उन्होंने बीच में अपने एक दो पर्सनल जो चीजें थी वो भी शेयर की, कि आप बताओ मैं क्या करूं फिर। ये मैंने वहां दीदी से भी पूछा था जब मैंने वहां पर जाना शुरू किया था। तो कहने का भाव क्या है, कहने का भाव ये है कि जरूरी नहीं है, मन हमारा कितना खाली है, हो सकता है वो इस दरवाजे पर जाकर भी भरे नहीं। अभी ज्ञान उठाने का उसका समय ही नहीं आया, ज्ञान बुद्धि में फंसेगा ही नहीं, क्योंकि मन का भिक्षा पात्र तो अभी बहुत खाली है उसका, दुनिया से ही प्राप्ति नहीं हो रही। सोचो, कौवे की प्यास अभी पानी की ही नहीं बुझी, तो ज्ञान की तरफ वो क्यों भागेगा। अभी दुनिया से ठोकर लगी नहीं, अभी दुनिया से बड़ी उम्मीदें हैं, बच्चों से उम्मीदें हैं, अपने धन से उम्मीदें हैं, अपने देह से उम्मीदें हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो हमने उन बहन को एक ही चीज बोली, जो उनके क्वेश्चन थे पर्सनल उनको अलग से सॉर्ट आउट आंसर किया, लेकिन एक ही चीज उनको हमने बोली, हमने बोला आपने जरूर पढ़ने लिखे होंगे सुबह उठकर कि मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आए, लेकिन मन का पन्ना आपका खाली रह गया।
मन पर आपने कुछ नहीं लिखा, आपने पन्ने काले करे बस। हाँ, तो फिर वो बहन देखो जाते जाते उन्होंने बोला, कहने लगी मुझे आपकी फिर से जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ट्रेस कर लूँ। तो आपको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और ज्ञान के लिए आपको सेंटर तक जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना अभी जागृति। मतलब मैं और मेरे में है ना, हाँ मैं और मेरा। बिल्कुल। बाबा हम्म, कहता है कि बच्चे ये संसार भी तुम्हारे लिए एक पाठशाला बन जाती है। दुनिया के ठोकर खाओ तो सही। बाबा कहता है भटकते भटकते ये प्यासा कौआ यहाँ तक पहुंचेगा। वो कहानी बड़ी सुंदर है प्यासे कौए की। वो भटकते भटकते पहुंचता है, उस भटकाव के बाद ही उसको तृप्ति मिलती है। तो सोचो, यहाँ पर भी बाबा हमको ये समझाता है कि बच्चे ज्ञान से भरपूर बनो और ज्ञान से भरपूर बनने के लिए हमको मुरली रोज चर्न करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज मुरली सुने और 2 हफ्ते की छुट्टी ले लें। बाबा कहता है फिर टीचर को दोष मत देना कि ये कैसा टीचर है। हाँ, बाबा कहता है पढ़ने वाले कितने हैं, कोई शिवानी दीदी बन गया, कोई सचिन बन गया, लेकिन बाबा कहता है तुम अगर वही के वही हो तो ये मेरी गलती नहीं है। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है अप्राप्त कोई वस्तु है। अभी बाबा कहता है बाप के बनकर, बाबा कहता है इस ब्राह्मण जीवन में क्या आपके लिए कोई अप्राप्त वस्तु है? पाना था सो पा लिया। बाबा कहता है जो रचयिता तुमने अपनी जेब में रख लिया तो ये रचना की क्या बात है? ये तो संसार मेरी ही रचना है। तो बाबा कहता है देखो, अच्छा सतयुग में, फिर बाबा ने देखो कितना सुंदर प्रश्न किया, आप आंसर करना इसको, है ना। पहले प्रश्न सुनो। बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या कोई अप्राप्त वस्तु है? फिर बाबा पूछता है क्या सतयुग में तुमको कोई अप्राप्त वस्तु होगी? सतयुग के अंदर बाबा कहता है जब आप देवी देवता बनोगे उस समय बाबा कहता है कोई ऐसी वस्तु होगी जो तुमको ना मिले। क्या कहते हो पूनम जी? होगी कोई ऐसी वस्तु जो हमको देवी देवता बन के ना मिल पाए? तब तो सब कुछ ही मिल जाएगा, फिर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं पक्का? हम्म। गीता बहन आप चुप रहना, आपने सुबह सुन लिया है। हाँ जी। जब हम सुनो उधर पहुंच सुनो। हम्म, जब हमें जब हमें सतयुग में प्राप्ति मिल जाएगी तो हमें और क्या पाना है? सब कुछ बिल्कुल। तो मिल ही जाएगा ना। बहुत सुंदर। बाबा ने जैसे सुबह सुबह बाबा ने उसमें भी बोला ना मुरली में हम्म कि वर्षा पूरा ले लो, हम्म छोड़ना नहीं बिल्कुल छोड़ना भी। है, बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज है। और महावीर नगर से क्या कहते हो? जब देवी देवता बनोगे तो वहां सब कुछ मिलेगा या कुछ रह जाएगी कमी पेशी? महावीर नगर से क्या कहते हो? मिल ही जाना चाहिए मेरे को लगता है, तो कमी आज आप पेशी रहनी नहीं चाहिए। आज आपकी आवाज नहीं हमको क्लैरिटी से मिल रही। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। हैं? हाँ बोलो बोलो। हेलो। बोलिए बोलिए। यार, मैंने कहा हाँ, मिल जानी चाहिए, कोई मिल संशय जाना। तो नहीं रहना चाहिए इसमें। हाँ बिल्कुल। देखो बाबा ने कितना हाँ। सुंदर आंसर दिया। बाबा कहता है बच्चे जब तुम सतयुग में जाओगे ना देवी देवता बन के, बाबा कहता है वहां एक चीज होगी जो तुमको नहीं मिलेगी, बाप। वहां बाबा नहीं मिलेगा हमको, वहां ये ज्ञान की मुरली हमको नहीं मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहता है ये जो संगम का समय है ना, बाबा कहता है बच्चे ये सतयुग से भी महान है। इसलिए बाबा इसको कहता है डायमंड पीरियड और सतयुग को कहता है गोल्डन पीरियड। हाँ, बाबा कहता है ये जो तुम्हारा ब्राह्मण जीवन है ना, ये देवताओं से भी महान है। ब्राह्मणों के सर पे चोटी है, देवताओं के सर पे चोटी नहीं है। तो बाबा कहता है अभी बताओ, अभी बाप भी है, वर्षा भी है, और जितना चाहो बाबा कहता है भरते जाओ। लेकिन वहां बाबा हाँ, कहता वो तो यहाँ वो नहीं मिलेगी वहाँ, है वो हाँ, तो यहीं मिलेगी। बाबा वो तो कहता भगवत चर्चा कर लो, भगवत गीता सुन लो, यहीं मिलेगी, वहां नहीं मिलेगा ऐसी। है ये ऐसे मुरली या वो चीज वहां नहीं मिलेगी। तो कहते हैं इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। तरसते हैं। बिल्कुल। देवता भी तरसते हैं कि हम भी सुने हम्म भागवत कथा, मतलब इस जो सतयुग जो कल युग चल रहा है,
इसके लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं कि हमें भी इस जन्म में ये सुनने को मिले, तो वहां ये चीज नहीं मिलेगी। तो ये तो वही फिर हम समय भाग्यशाली हुए ना भाई सुनने के लिए। ये वही समय है। हम ही वो आत्माएं हैं जो तरसी हैं इस ज्ञान को, और हमको आज मिल भी रहा है। बाबा कहता है बिन मांगे तुमको मिल रहा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मांगना नहीं, तुमको मांगने का संस्कार बाबा कहता है तुम्हारा नहीं है। कुछ नहीं मांगना, बाबा कहता है ये बाप की पालना, बाप का प्यार, ये सिर्फ हमको संगम पे मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संगम की मौज मनाओ, ये देवी देवताओं को भी नहीं मिलेगी, उनको भी ये ज्ञान नहीं होगा। तो बाबा कहता है देखो बच्चे कैसे हैं निराले, मुरली छोड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं नोट कमाने हैं जी, बच्चे पालने हैं जी। बाबा कहता है सब कुछ हो जाएगा, 1 घंटा नहीं दे सकते खुद के लिए। भगवान आया है और हमारे पास 1 घंटा नहीं है। हम कितने गरीब हैं, कितने गरीब हैं। तो यहाँ फिर बाबा हमको समझाता है। बाबा कहता है बच्चे सतयुग में तुमको बाप तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ बाबा कहता है तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा चढ़ना चाहिए। सदा स्मृति रखो, हम ही आधा कल्प के राज्य अधिकारी बनते हैं। हाँ, बाबा कहता है देखो आधा कल्प आप सतयुग और त्रेता में राज्य अधिकारी बनते हो, और द्वापर और कलयुग में बाबा कहता है तुम पूजनीय बन जाते हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अभी संगम पर भर रहे हो ना खुद को, तो बाबा कहता है फिर ये आत्माएं भरपूर रहेंगी। फिर देखो आगे बाबा ने कितना सुंदर समझाया। बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय की संपन्नता सारे कल्प राज्य के रूप में, पूजनीय रूप में चलती है। बाबा कहते हैं अभी फाउंडेशन रख रहे हो, जितना बाबा कहता है अभी अपने आप को भरोगे, उतना बाबा कहता है सारे कल्प के, बाबा कहता है भरपूर आत्मा बनोगे। अभी भी देखो, बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया। अभी भी देखो, चाहे कलयुग का अंत है, फिर भी स्वयं सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन देवताओं को बढ़िया भोग लगाएंगे। बाबा देखो मंदिरों की बात बता रहा है। बाबा कहता है दुनिया में देखो चाहे घोर कलयुग है, खुद बेचारे रूखी सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन देवी देवताओं को तो बढ़िया भोग लगाते हैं ना। चैतन्य मनुष्य माना जो जीते जाते लोग हैं, उनके पास सोने की जगह नहीं, फुटपाथ पर सोते हैं। लेकिन बाबा कहता है भले ही झोपड़ियों में सोए, फुटपाथ पर सोए, लेकिन आपके जड़ चित्रों के कितने विधि पूर्वक मंदिर बनाते हैं। ध्यान से सुनना क्या कहना चाहता है बाबा। बाबा कहता है बच्चे अभी तुम संगम पर आत्मा भरपूर बनते हो, पाना था सो पा लिया। बाबा कहता है इसका इफेक्ट पूरे कल्प में रहता है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता बाबा कहता है मौज मनाओगे देवी देवता बनकर, और द्वापर और कलयुग में बाबा कहता है आपके जड़ मूर्तियों को देखो, दुनिया के पास खाने को नहीं, सोने को नहीं, फुटपाथ पे पड़े हैं, लेकिन तुम्हारे मंदिरों में देखो क्या क्या रौनक लगी हुई है। बाबा कहता है ये वही आत्माएं हैं जो भरपूर रही हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को राजी रही हैं, दुखी नहीं हुई है। इसलिए देखो संतोषी माँ के मंदिर में कहते हैं गुड़ और चने का प्रसाद बांटो। ये वो आत्मा रही होगी संगम पर जिसने संतोष का धन कमाया होगा। तो बाबा भी हमको क्या समझाता है। बाबा कहता है भले ही कलयुग है, पब्लिक के पास सोने की जगह नहीं, खाने को रोटी नहीं, लेकिन तुम्हारे मंदिरों में तो देखो भोग कैसे लगाते हैं। खुद सोने की जगह नहीं, और मंदिरों में देखो क्या ठाठ से तुमको सुलाते हैं। तो बाबा कहता है इसका आधार क्या है? अभी की मेहनत है तुम्हारी, जो ये संस्कार अपने अंदर भरते हो। तो बाबा कहता है 3 पैर पृथ्वी तो चाहिए ना एक मूर्ति के लिए। जो ठाकुर जी हम मंदिरों में देखते हैं, कितनी जगह चाहिए मूर्ति को लिटाने के लिए? 3 पैर पृथ्वी। लेकिन बाबा कहता है मंदिर देखो कितने बड़े बड़े बनाते हैं, इतनी बड़ी तो पार्किंग है मंदिरों की, इतने बड़े बड़े वहां पर रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, दुकानें खोल रखी है। हाँ, बाबा कहते हैं मंदिर के लिए कितनी जगह चाहिए थी? 3 पैर पृथ्वी। लेकिन मंदिर देखो कितने बड़े बड़े बनाते हैं। तो इस अंतिम जन्म में भी आप आत्माएं कितनी संपन्न हो। बाबा कहता है ये बाबा कहता है प्रारब्ध उनको मिलेगी जो संगम पर, बाबा कहता है संपन्न आत्माएं बनेंगी।
संपन्न माना बाबा कहता है राजा बन जाओ, मन के राजा बन जाओ। राजा वो नहीं, बाबा कहता है जो थोड़ी सी प्रजा पर राज करे। बाबा कहता है पहले ये आत्मा शासन तो करे अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर। ये कर्मेंद्रियां ही तो हमको भटकाती है, कोई स्वाद के पीछे, कुछ देखने के पीछे, कुछ सुनने के पीछे। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे जो आत्मा यहाँ संपन्न बनेगी, भरपूर बनेगी, बाबा कहता है वो सारा कल्प मोज लेगी। लेकिन उसका आधार बाबा कहता है आपको अभी बनाना पड़ेगा। अभी नहीं तो बाबा कहता है फिर कभी भी नहीं। सारे कल्प का श्रेष्ठ भाग्य आपको अब मिल रहा है। यहाँ हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए। यहाँ देखा जाए ना, हम सब अपना भाग्य लिख रहे हैं यहाँ बैठ। बाबा कहता है बच्चे ये इस समय दुनिया में लोग कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांट रहा था पता नहीं मैं कहाँ सोई पड़ी, कहते हैं ना। बाबा कहते हैं बस ये वही समय है कि मैं तो भाग्य बांटने आया हूँ, लेकिन बाबा कहता है तुम देखो तुम कहाँ सोए पड़े हो। माया ने कहाँ उलझाया है तुमको, बच्चों में, घर में, खाने पीने में, दुनियादारी में कहाँ उलझे पड़े। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय आपका भाग्य आपको मिल रहा है। भाग्य विधाता ने हर बच्चे की सारे कल्प की तकदीर की लकीर खींच दी है। बाबा कहता है कि बच्चे मैं आपको कलम दे रहा हूँ। एक पिता होता है ना, बच्चे के हाथ में पेन पेंसिल देता है कि लिख, खुद लिख, 1 बना, 2 बना, 3 बना, खुद लिख। बाबा कहता है मैं भी तुमको कलम दे रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि भाग्य कैसे बनाया जाता है। लेकिन बाबा कहता है ये लकीर तुमको खुद खींचनी है। दुनिया मुझे ब्लेम करेगी, पता नहीं भगवान ने मेरे भाग में क्या लिख दिया। बाबा कहता है मुझे जानते नहीं, बेचारे निर्दोष हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम नहीं कह सकते, तुम्हारे हाथ में बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य है। तुम चाहो, बाबा कहता है न केवल अपना, बल्कि बाबा कहता है दूसरी आत्माओं का भी भाग्य बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे मंदिरों में देवी देवताओं के पास दुनिया जाती है, अपना भाग्य मांगते हैं, तुम ही से मांगते हैं, क्योंकि तुमने बनाया ना अपना, तुमको लिखने की विधि आती है, तुम रिद्धि सिद्धि के ज्ञाता हो, तो दुनिया तुमसे मांगेगी। बाबा कहता है बच्चे ये वही तो समय है। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे फिर ये मंदिर किसके बने हैं, क्या लगता है जो इतने बड़े बड़े मंदिर हम देखते हैं ये किसके बने। बाबा कहता है लगता है कि मेरे बने हैं या बड़े बड़े महारथियों के बने हैं। ये जगदम्बे कौन है, ये सरस्वती कौन है, ये ब्रह्मा कौन है, ये कृष्ण कौन है, ये राधे कौन है। बाबा कहता है ये सब राज तुम्हारे आगे खुल गया। दुनिया दिवाली पे जाएगी, लक्ष्मी पूजन करेगी, सुंदर सुंदर मूर्तियां खरीदेंगे, मिट्टी के दीपक जलाएंगे, लेकिन बाबा कहता है तुम चैतन्य दीपक हो, तुम ही बाबा कहता है भाग्य लक्ष्मी बनो। तुमको कैलेंडर दीवारों पे टांगने की दरकार नहीं, बाबा कहता है वो दुनिया करेगी, वो यादगार बनाएगी तुम्हारी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे भाग्य लक्ष्मी तो तुमको बनना, तुमको बनना, तुमको बाबा कहता है ये धन अर्जन करना। तो लक्ष्मी वो जो बाबा कहता है ज्ञान सुनकर अपने अंदर लक्षणों को धारण करे। तो बाबा कहता है दुनिया तुमसे फिर मांगेगी थोड़ा धन दो, थोड़ा सुख दो। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जो ब्राह्मण बनता है वही फिर देवता बनता है, और जो देवता बनते हैं सो जरूर पूज्य बनते हैं। नंबरवार है लेकिन पूज्य जरूर बनते हैं। बाबा कहता है देवताओं की पूजा तो होती है लेकिन नंबरवार होती है। उसका भी आधार बाबा कहता है ये संगम का समय। ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहता है जो कभी कभी मुझे याद करते हैं, अभी बाबा कहता है तुम सब ब्राह्मण बच्चे बैठे हो ना, बाबा कहता है जो बच्चे कभी कभी बाप को याद करते हैं उनकी मूर्तियों की पूजा कभी कभी होएगी। वार त्योहार देखेंगे लोग। आज हमारे ही घर में क्या हुआ हमको पता नहीं है, ना हमने कभी किया, लेकिन आज कहते हैं कोई वो गुग्गा पूजना, ऐसा कुछ सुना है ना आपने, है ना। तो आज हमने देखा किचन में वो आटा लेके ना उसके ऐसे रोल बना के तो उसको पानी में बॉईल कर दिया। तो मैं उसको देख के बड़ी हैरान लगता है ये क्या करना है इसको। तो कहने लगी कहती ये ना इसको निकाल के पानी से इसको शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। तो मैंने कहा क्यों?
कहती ये चढ़ाने से ना फिर घर में कीड़े मच्छर ये सब नहीं आएंगे। क्यों? मैंने फिर मन में सोचा, मैंने कहा बाबा ये विकारों के टिड्डे मच्छर निकालने के लिए भी ये कच्चा आटा चढ़ाने आ रहे हैं यहाँ पर, कि कच्चा आटा यहाँ छोड़ेंगे तो टिड्डे मच्छर यहीं पर आए, हमारे घर नहीं आए। तो देखो गहराई से पता नहीं, देखते ये है ना, सुनते हैं, कहते हैं ना आजकल इस मौसम में कीड़े मकोड़े पतंगे ये चीजें बहुत होती हैं, तो घरों में भी आ जाते हैं। तो यहाँ बहुत पुराना ये चला आ रहा है, गुग्गा डालते हैं, हम्म, गुग्गा गुग्गा बोलते हैं। अब कोई सेमिया बनाता है, कोई पूड़े बनाता है, या हम्म, कीड़े मकोड़े नागों से रक्षा हैं? होती है, वो तो नाग देवता की नागों से रक्षा करते हैं, इसलिए पूछते हैं उसको, टिड्डों से नहीं। हम्म। तो देखो अर्थ क्या है दोनों ही बातों का। आपने भी अनीता दीदी बहुत अच्छी बात बताई कि नागों से रक्षा करते हैं। हमारे यहाँ तो खैर नाग नहीं है, जंगल में तो हम नहीं बैठे, लेकिन वास्तव में बात है विकारों की। अगर हम ये टिड्डे मच्छर भी अगर देखें तो ये भी तो हमको दुख देते हैं ना, है ना। तो इंसान क्या कर रहा है, वो सोचता है कुछ मीठा बनाऊंगा और भोलेनाथ के चढ़ाऊंगा तो सारे टिड्डे मच्छर सांप वहीं बैठे, हमको सुख से जीने दो। बाबा भी हमसे यही कहता है। बाबा कहता है कि बच्चे ये जो मन में तूने वो पाला ना अपनी इच्छाओं के मीठे मीठे पुलाव बनाए, मीठी मीठी पूड़ियां बनाई, सेवियां बनाई, ये सब बाबा कहता है मुझे अर्पण कर दे, मैं संभाल लूंगा ये टिड्डे मच्छर सांप डंक जो भी है, और तू फ्री हो जा। वो तो संभालता है। जब जब सर्दी आती है तो हम्म, शिव बाबा, अब झोला उसने खोल दिया है कि गर्मी है तुम घूमो। जब सर्दी आएगी तो शिव बाबा अपने झोले में सब समेट लेता है। सर्दी में कोई तुम्हें नजर नहीं आएगा, कीड़ा आने पतंगा छिपकली चूहे सब बिलों में घुस जाते हैं सर्दी में। तो तभी तो तो वो वो कह कहते रहे हैं हैं शिव ना, बाबा जो है ना वो अपने झोले में सबको समेट लेता है। वो तो आया जब ये तुरंत। आती है पता नहीं हमारे कौन यहाँ सा तो नहीं मौसम जाते, है। हम्म, हमारे यहाँ तो रहते हैं सालों साल। बिल्कुल। वो जो भी यादगार हम लोग करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे जरूर, लेकिन कहने का भाव ये है। नाग पंचमी मनाते हैं ना, नाग पंचमी। हम्म, बाकी ये उनमें होता है, लेकिन हमारे में तो किसी भी संडे, सावन के किसी भी संडे में कर देते हाँ, हैं। इनकी नाग पंचमी अभी आएगी एक दो हम्म, दिन में, जैसे आज वो तीज है तो तो परसों आएगी। पूर्णमासी के बाद आएगी पंचमी जो होती है। हम्म, बिल्कुल। आज तो, का अपना अपना विचार है, हम्म, तो जैसे यहाँ पर करते हैं। आगे लेते हैं मुरली। तो बाबा यहाँ हमको समझाते हैं बच्चे जो कभी कभी बाप की याद करते हैं उनकी पूजा भी कभी कभी होती है, और जो सदा याद करते हैं सदा श्रीमत पर चलते हैं उनकी पूजा भी सदा होती है। जो हर कर्म में कर्म योगी बनता है उसकी पूजा भी हर कर्म की होती है। तो जितनी याद उतना राज्य उतनी पूजा। तो सारा मदार किस पर है, याद पर। बाबा कहता है बच्चे जितना मुझे याद करोगे उतना बाबा कहता है प्राप्ति स्वरूप बनोगे। सिर्फ ज्ञान सुनकर हम सोचे कि हम बन जाएंगे पहलवान, भरपूर नहीं। बाबा कहता है जब तक आप ज्ञान को यूज नहीं करते प्रैक्टिकल में, तब तक बाबा कहता है वो आपका संस्कार नहीं बनता। तब तक वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि हमने सुन ली ये बात, लेकिन जब हम उस ज्ञान को यूज करते हैं तब वो हमारा संस्कार बन जाता है। और एक बार यूज करने के बाद उसको जब बार बार यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक निकल जाता है, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओम शांति।